10th एपी डिस्कस कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें टोटल आपके 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। तो हमने बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस में से हम आपको 2 क्वेश्चंस बताएंगे सिर्फ, बाकी 13 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे करने हैं और सभी के कमेंट आपको करने हैं, ठीक है ना। तुरंत करो, ठीक है। जैसे ही आपने फॉलो कर लिया तो आपकी मैथमेटिक्स काफी अच्छी है, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, जब भी वीडियो देखो कॉपी रखो, पेन रखो, नोट्स बनाते जाओ। जो भी सवाल ना लग रहा हो तो कमेंट करके बोल सकते हो कि सर ये वाला सवाल बता दीजिएगा, तो हम आपके लिए पर्सनली वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है, क्या जानना चाह रहा है हमसे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यदि कोई एपी है, ठीक है, चेक करेंगे, यानी चेक करना पड़ेगा कि एपी में है कि नहीं। यदि है तो आगे कह रहा है तो इसका सार्वंतर यानी डी निकालना है। सार्वंतर को किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। और कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है, सार्वंतर निकालना है, इनके 3 और पद लिखिए, यानी A1 A2 A3 हमसे अगर एपी में है तो हमको 3 पद लिखने हैं। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले ले फर्स्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट में चेक करने के लिए सबसे पहला है कि कौन कौन एपी में है, ठीक है। तो एपी में होने के लिए सबसे पहले जो डी है, सार्वंतर है, सबका सेम होना चाहिए, यानी कि इससे इसको घटाएंगे या इससे इसको घटाएंगे या इससे इसको घटाएंगे, अगले वाले से पिछले वाले घटा रहे हो, सबका जो अंतर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, तब एपी में है, पहली कंडीशन। तो चेक कर लेते हैं, डी निकालते हैं। डी डी क्या हो जाएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। तो A1 यानी A2 माइनस A1, ये हो सकता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, A2 तुम्हारा कितना दे रखा है 4, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, ठीक है, ओके डन, इतना आ गया। और चेक करना चाहो तो A3 माइनस A2, नेक्स्ट वाले को उससे जस्ट पहले वाले घटा दो। तो A3 कितना है 8 है, और A3 8 है, और A2 कितना है 4 है, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो कहानी गड़बड़ हो गई, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये एपी में नहीं है, इसके डी जो है वो हमारे क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहां एपी में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो अब आगे बात ही खत्म हो गई। कह रहा है यदि एपी में है तो लिखो सार्वंतर, ठीक है, और उसके 3 पद लिखो। तो एपी में है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, ओके ठीक है। अब हम और चेक कर लेते हैं, कौन चेक कर लो, चेक करना है कि एपी में है, उसके बाद डी निकालना है, और डी के बाद अगले नेक्स्ट लिखने हैं, 3 पद लिखने हैं, ओके। तो देखो 3 पहला पद 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3, ये साफ साफ दिख रहा है एपी में, क्योंकि सब में हम अगला हमको क्या, यानी कि डी यहाँ पे क्या आ रहा है, डी हमारा क्या आ रहा है अंडर रूट 2 आ रहा है, डी निकाल लो आप। तो डी निकालोगे क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, कितना आ गया 3, A2 कितना है 3 प्लस अंडर रूट 2, और माइनस A1 कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। और चेक कर लो, और तो हो जाएगा तुम्हारा A3 माइनस A2, A3 कितना है ये वाला है, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और A2 कितना है -3, जो माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, तो ये कैंसिल आउट जाएगा, ठीक है। और चाहो तो चेक करना चाहो तो कर सकते हो अपनी तसल्ली के लिए, यानी कि A4 माइनस A3, A4 कितना है ये वाला है, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2,
तो 3 से 3 कैंसिल हो क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, 3 अंडर रूट 2 और माइनस 2 अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, यानी डी जो आ रहे हैं क्या इक्वल है, डी समान है, तो इसका मतलब क्या है हमारा ये एपी में है। अब आगे वाली कहानी करते हैं, ठीक है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, नेक्स्ट 3 निकालने हैं, तो हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है A4 तक हो गए और A7 निकाल लो, ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। तो A5 का मतलब क्या है कि डी हमको मिल गया क्या अंडर रूट 2, फॉर्मूला रख दो A प्लस 4D। ए मतलब क्या है, ये प्रथम पद है, ये हमारा ए है, ठीक है। तो ए कितना है 3 और 4, डी कितना है अंडर रूट 2, ए प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 5D, डायरेक्ट कर रहे हैं यानी कि 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। तो कैसे करना है बाकी आपको सेकंड थर्ड, ठीक है, और 15 तक है, दो हमने बता दिए, बाकी प्रैक्टिस कर लो, पहले चेक करना है, चेक करने के लिए एपी है कि नहीं, तो इसको इससे घटाया, इसको इससे घटाया, इसको इससे घटाया, सब इक्वल होने चाहिए, यानी अंतर बराबर होना चाहिए, अगले को पिछले से घटा दो, इक्वल आना चाहिए, तो एपी में है, तो चेक कर लेना, आप 2-3 चेक कर लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद सारांतर आ गया, उसके बाद अगला निकालने के लिए आप 3 पर लिखे, उसमें डी जोड़ते चले जाओगे तो निकल आएगा, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।